नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा, संविधान में नागरिकों के समान अधिकारों का है प्रावधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नर्सिंग और आईटीआई प्रशिक्षण पूरा करने वाले 500 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सेवा कैफे का भी करेंगे उद्घाटन। सोनाहातू के अंचल अधिकारी के साथ मारपीट मामले में सजायाफ्ता सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने किया आत्मसमर्पण, भेजे गए जेल। और ईडी रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन के मामले में अधिवक्ता से आज करेगी पूछताछ। रांची जेल के अधीक्षक और जेलर को 30 जून को हाजिर होने का समन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि परिवार में जिस तरह प्रत्येक सदस्य के लिए एक समान व्यवहार किया जाता है, उसी तरह देश में भी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भोपाल में कल भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। रांची से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से यह ट्रेन नियमित रूप से चलेगी और आज के लिए सभी टिकटों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर कल के लिए भी इस ट्रेन में आधी से अधिक टिकटें बुक हो चुकी हैं। यह ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं रांची से शाम 4:15 बजे प्रस्थान करेगी और रात 10:05 पर पटना पहुंचेगी। 8 कोच की इस ट्रेन में कुल 530 सीटें हैं। रांची पटना वंदे भारत मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी 6 दिन चलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त 84 कर्मियों को विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किया। उन्होंने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में ये अलंकरण सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थानों से नर्सिंग तथा आईटीआई प्रशिक्षण पूरा करने वाले 500 युवाओं को राजधानी रांची में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इन सभी युवाओं का कल्याण विभाग की विशेष प्रयोजन वाहिनी के रूप में कार्य कर रही प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित नर्सिंग और आईटीआई कौशल कॉलेज से प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट हुआ है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन भी शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री आईटीआई कौशल कॉलेज की छात्राओं द्वारा संचालित सेवा कैफे का भी उद्घाटन करेंगे। इस सेवा कैफे का उद्देश्य एक सफल उद्यमी बनाने में छात्र छात्राओं की मदद करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कल मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने जल पुरुष के जल यात्रा पुस्तक भेंट की। गुमला जिले के सभी पंचायत भवनों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले के सभी 159 पंचायत भवनों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। भारत नेट के माध्यम से पंचायत भवनों में 100 MBPS की उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रदान की जा रही है। इसको लेकर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि भारत नेट के माध्यम से मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पुस्तकालय एवं ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र एवं बैंक सखी की भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में शुरू हुए डिजिटल क्रांति से लोगों के जीवन में नए उम्मीद के संकेत हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची जिले के सोनाहातू के अंचल अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में सजायाफ्ता सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने कल रांची के अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इससे पहले रांची के सेशन कोर्ट ने मामले में दोषी पाते हुए अमित महतो को 23 मार्च 2018 को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। 2 वर्ष की सजा होने के कारण अदालत से उस समय हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी। हाईकोर्ट ने 3 मई को निचली अदालत से मिली 2 वर्ष की सजा को 1 वर्ष में बदल दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए अमित महतो को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करना जरूरी था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की कल नई दिल्ली में समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया को आधार शिविर और यात्रा मार्ग में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए। केंद्र सरकार ने बालतल और चंदनबाड़ी में डीआरडीओ के 100 बिस्तर वाले 2 अस्पताल शुरू करा दिए हैं। ईडी ने राजधानी रांची में सेना के कब्जे वाली लगभग 4.5 एकड़ जमीन के उत्तराधिकार के दावेदार जयंत कर्नाड के अधिवक्ता हिमांशु मेहता को समन कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। हिमांशु पर जयंत कर्नाड के पक्ष में कागजात उपलब्ध कराने और कर्नाड को उत्तराधिकारी साबित कराने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर ईडी के दूसरे समन पर भी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर नहीं पहुंचे। ईडी ने उन्हें अब तीसरा समन भेजा है। अब जेल अधीक्षक हामिद अख्तर के साथ साथ जेलर नसीम खान को भी समन किया गया है। ईडी ने दोनों अधिकारियों को 30 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार आरोपियों को जेल मैनुअल का उल्लंघन कर मदद पहुंचाने का आरोप है। कोडरमा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने लिंग परीक्षण मामले में सुनवाई करते हुए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा कुमारी और उनकी सहयोगी अनीशा खातून को 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण करा रही कंपनी की मिक्सचर मशीन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस 4 लेन सड़क का निर्माण गुमला से पलमा तक किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां समाहरणालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जिला स्तरीय स्कूल रुआर 2023 के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं। गिरिडीह समाहरणालय परिसर में कल 50 पौधे लगाए गए। लायंस क्लब की ओर से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने लोगों से पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की अपील की। राजधानी रांची सहित राज्य भर में मानसून सक्रिय है और लगातार बारिश हो रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश रुक रुक कर हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं लगातार बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची का कल अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने रांची पटना वंदे भारत की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, आज से पटना रांची वंदे भारत नियमित दौड़ेगी। हिंदुस्तान ने लिखा है, रांची से पटना के लिए वंदे भारत का परिचालन शुरू। दैनिक जागरण लिखता है, रांची से पटना के बीच हाई स्पीड में सुहाना सफर शुरू। दैनिक भास्कर ने राज्य में बारिश की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा, संविधान में नागरिकों के समान अधिकारों का है प्रावधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नर्सिंग और आईटीआई प्रशिक्षण पूरा करने वाले 500 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सेवा कैफे का भी करेंगे उद्घाटन।
सोनाहातू के अंचल अधिकारी के साथ मारपीट मामले में सजायाफ्ता सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने किया आत्मसमर्पण, भेजे गए जेल। और ईडी रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन के मामले में अधिवक्ता से आज करेगी पूछताछ। रांची जेल के अधीक्षक और जेलर को 30 जून को हाजिर होने का समन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।